हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको सलवार कटिंग सिखा रही हूँ। बहुत ही आसान तरीके से सिखा रही हूँ, बहुत ही अच्छी तरीके से। नॉर्मल वैसे 4 कली की सलवार बनती है, लेकिन आज मैं स्पेशल आपको 2 कली वाली सलवार सिखा रही हूँ। देखो, इस पूरा मैंने कपड़ा खोल लिया है, इस तरह से फोल्ड किया है 2 बार में। ये 2 बार फोल्ड है लंबाई में। मैं इसमें से पहले बेल्ट निकालूंगी। हमेशा ध्यान रखना, अगर सलवार जब भी काटो, अगर सलवार में से कपड़े में से बेल्ट निकालनी है तो आपको पहले बेल्ट का कपड़ा निकाल लें, उसके बाद कली का कपड़ा निकालें। अगर आपको अलग से बेल्ट लगानी है, उसमें से सिर्फ कली कली ही निकालनी है, पार्ट निकालना है, तो आप पूरे कपड़े में से पार्ट और कली निकाल लें। बहुत ही अच्छी तरीके से सिखा रही हूँ। और ये मेरा गरम कपड़ा था, यानी गरम सूट, जो वूलन वाले सूट होते हैं वाली की सूट की कटिंग सिखा रही हूँ मैं सलवार की। इस वाले कपड़े में हमेशा ध्यान रखें, जितनी कम कटिंग होती है उतना ही अच्छा रहता है, क्योंकि धागे से निकलते हैं ज़्यादातर। लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छा कपड़ा था, इसमें धागे कम ही निकल रहे थे। लेकिन मैंने आपको सिखाने के 2 कली की ही सलवार सिखाई है आपको आज। बहुत ही अच्छी रहती है 2 कली की, ना ही ज़्यादा टाइम लगता कलियों में सिलने में, ना ही कटिंग में टाइम लगता। और 4 कली काटने में टाइम लगता है, फिर सिलने में टाइम लगता है। ये बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाती है और बहुत अच्छी लगती है। सेम 4 कली की तरह ही आती है इसकी फिनिशिंग। और जो प्लेट्स होती हैं, सिर्फ 2 ही कट लगाने होते हैं हमें, इसलिए बहुत अच्छी रहती है, बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। देखो, इस तरह से मैं डबल फोल्ड कर लिया था कपड़ा। अब मैं पार्ट का पीस, जितने भी मुझे पार्ट रखने हैं उतना ही मैं इसको कर लूँगी। 7 इंच का रखा है मैंने ये पार्ट। आप 6, 7, 8 जितना भी रखना चाहे फोल्ड, उतना कर सकते हो आप इसको। और मेरी जितनी भी लेंथ है, मैं बेल्ट को निकाल कर लेंथ रखूँगी। मैंने 30 लंबाई ली है, मुझे 36 की तैयार करनी थी। 6 इंच की मैं बेल्ट में आ जाएगा मेरा फोल्ड करके, और 3 इंच मैंने अपनी मोहरी के लिए एक्स्ट्रा रख लिया है। मुझे 2.5 इंच की तैयार करनी थी, इसलिए मैंने 3 इंच रखा है, क्योंकि आधा इंच इस मोहरी उसमें बुकरम में कपड़ा चला जाएगा। 8 इंच का आसन रखा है मैंने इसमें। देखो, आप इस तरह से निशान लगाना, कुछ नहीं करना आपको। हमें आसन भी हम इसी कपड़े में इस तरह लगाएंगे, हमें म्यानी या क्रोच के नहीं लगाना अलग से। सेम पटियाला की तरह ही आएगी ये सलवार। बहुत ही अच्छी लगती है मुझे ये सलवार, और कटिंग भी आसानी से हो जाती है। देखो, इस तरह मैंने 1.5 इंच अलग रखकर 8 इंच पर इस तरह से निशान लगाया है। दोनों साइड हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। अभी झंझट खत्म कि किधर फोल्ड करें, कैसे फोल्ड करें, कैसी कली निकालें, कुछ भी नहीं है। देखो कितना आसान सिखाया है। सिर्फ पार्ट को फोल्ड करके इस तरह आसन के निशान लगाकर आपको इन दोनों को निशानों को मिला देना है। देखो, 2 कली इधर, 2 कली इधर, 4 कली हो गई हमारी। लेकिन हम इनको काटेंगे नहीं, सिर्फ 2 कली ही काटनी है हमें। जो पार्ट वाले हिस्से पे कली आ रही है, उन कलियों को हम नहीं काटेंगे, उनको हम सेम जॉइंटी ही रहने देंगे कपड़े में। पार्ट है ये, 2 2 कली, 4 कली हो गई। हम यहाँ से कपड़े को काटेंगे नहीं, सिर्फ क्या काटना है, जो हमने लाइन, तिरछी लाइन ड्रॉ करी है, सिर्फ इसको कटिंग करेंगे हम। ध्यान से देखो आप, अगर नहीं समझ में आता है तो दोबारा देखें आप। बहुत जल्दी मैं आसान सिखाती हूँ, जल्दी समझ में भी आता है। देखो, जो मेरा कपड़ा बचा है ये मैं बेल्ट में जॉइंट कर लूँगी। अगर आपकी बेल्ट में कम कपड़ा है तो आप जॉइंट भी कर सकते हैं। अगर नहीं है, बेल्ट का कपड़ा पूरा निकल रहा है आपके कमर के हिसाब से, तो आप उसी कपड़े में से बेल्ट बना सकती हैं जो आपने फैब्रिक कपड़े में से काटा है। लेकिन मेरा कम था 5 इंच, इसलिए मैं इसमें से कपड़े जो बचा है मेरा साइड में से, उसमें से मैं बेल्ट में जॉइंट कर लूँगी। देखो, इस तरह से कटिंग कर ली तिरछी। देखो कितना आसान हो गई। और इसको इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे, और जो 1.5 इंच फालतू इसको अलग निकाल देंगे हम इस तरह से। देखो, 2 कली ऊपर हो गई, 2 कली ये, सिर्फ वही कटिंग करी है मैंने। पार्ट वाली जो कली जोड़ी है उसको नहीं कटिंग करेंगे हम। देखो, इस तरह से आ गई मेरी, कितनी बढ़िया फिनिशिंग आई है। कटिंग करके आराम से कटिंग हो गई थी। और देखो, ऊपर तरफ मेरा कपड़ा फोल्ड है, इसको मैं कट करके अलग कर लूँगी, क्योंकि एक दोनों ही पैर के हैं मेरे। देखो, कली में ही पार्ट आ रहा है। आप इसको अलग कर लें कट करके, जिससे कि दोनों पैरों के अपने अलग अलग हो जाएं। बहुत ही अच्छी तरह से सिखाती हूँ मैं हर चीज़ अपनी चैनल पर। आप अगर मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबा लें, जिससे कि आपको मैं कोई भी नई चीज़ सिखाऊं, डिज़ाइनर कपड़े सिखाऊं, आसान कोई तरीका सिखाऊं काटने या सिलने का, तो वो आप घर बैठे आराम से सीख सकें। मैं अपने चैनल पर हर तरह की चीज़ सिखाती हूँ, हर तरह की कटिंग सिखाती हूँ। लेटेस्ट कटिंग जो आजकल ट्रेंड में चल रहा है कपड़ा, ओल्ड के सलवार है, चूड़ीदार पजामी है, पैंट्स है, हर तरह की कटिंग सिखाती हूँ। और सिलना भी सिखाती हूँ, किस तरह से आपको स्टिचिंग करनी है।
बहुत ही आराम से धीरे धीरे आसानी तरीके से सिखाती हूँ मैं अपने चैनल पर। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन दबाएं, जिससे कि आप अपने आराम से सिलाई घर बैठे सीख सकें, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो ये मेरा बेल्ट है, ये कली निकल के आ गई, पार्ट निकल के आ गई। और जो मेरा कपड़ा बचा था बेल्ट में, जितना मुझे ऐड करना है, जोड़ना है, उतना मैं इंच उसमें से कटिंग कर लूँगी और मैं कपड़े को जॉइंट कर दूँगी सिलाई करते टाइम पर। मैं बहुत ही अच्छी तरह से कपड़े काटना सिलना सिखाती हूँ। डिज़ाइन भी बहुत अच्छी सिखाती हूँ, नई नई लेटेस्ट डिज़ाइन सिलाती हूँ आपके लिए मैं। बॉटम बॉटम डिज़ाइन, स्लीव्स डिज़ाइन, गले की ब्लाउज बैक नेक डिज़ाइन, सूट की बैक नेक डिज़ाइन, हर तरह की मैं डिज़ाइन अपने चैनल पे सिखा रखा है। आप मेरे चैनल पे जाके देख सकती हो। और बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही सुंदर सुंदर डिज़ाइन सिखाई है मैंने अपने चैनल पर। देखो इस तरह से मैं बेल्ट में पहले अपना जो कपड़ा जॉइंट करना था मुझे, वो कपड़ा मैं जॉइंट कर लूँगी। पहले मैं आपको नेफा सिखा रही हूँ। मैं नेफा बहुत ही लेटेस्ट अच्छी तरह से सिखाया है। देखो मैं इसमें नाड़े की जगह कैसे बनाती हूँ, बहुत ही अलग तरीके से सिखाया है। आप पूरी वीडियो को देखो, फुल वीडियो को देखो, जिससे आपको समझ में आ जाए किस तरह से नाड़े की जगह बनाते हैं हम नेफे में, किस तरह से हमें फोल्ड करना है आराम आराम से अपना। मोहरी भी मैंने बहुत ही सिंपल बनाई है, आप डिजाइन बना सकती हो मोहरी में। बहुत अच्छी तरह से पेस्टिंग बुकरम वाले को लगाना सिखाया है मैंने। पूरी वीडियो देखो आप, तभी आपकी समझ में आएगा किस तरह से हम सिलाई करते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रही हो, आप सिलाई सीख रही हो, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत अच्छी है। जो भी सिलाई सीखना चाहते हैं उनके लिए तो ये वीडियो बहुत अच्छी है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी तरह से कटिंग सलवार की और स्टिचिंग सिखाई है। किस तरह से कपड़ा जॉइंट करना चाहिए, कैसे सिलाई लगानी चाहिए। देखो मैं ऊपर भी सिलाई लगाती हूँ कपड़े दाबने के लिए, जिससे कि मेरा कपड़ा अच्छी तरह से सेट हो जाए। कभी भी कोई भी सिलाई लगाओ आप, कहीं पे भी मुड्डे जोड़ रही हो या फिटिंग लगा रही हो या कोई कपड़ा जॉइंट कर रही हो, कहीं कम मार्क पड़ गया है, तो 100% आप डबल सिलाई करके चलें, जिससे काम हमारा अच्छा हो। अब देखना मैं नेफे की जो पट्टी बना रही हूँ, जॉइंट कर रही हूँ, इसको मैं किस तरह से बनाती हूँ। यहाँ मैं अपना पक्का काम करूँगी, लेकिन आगे चलकर इस पर मैं डबल सिलाई कर दूंगी, इतना छोड़ के जितना मुझे फोल्ड करना है। नेफा नाड़े की जगह है, आप लास्टिक भी डाल सकती है, जितनी भी आपको लास्टिक डालनी है उतनी इंच पर आप डबल करके कच्चा सिलाई चलाएं, यानी 5 नंबर की सिलाई चलाएं। 5 नंबर की सिलाई जो है हमारी जल्दी खुल जाएगी। देखना इसको मैं कैसे यूज़ करती हूँ 5 नंबर सिलाई को। यहाँ पर नाड़े की जगह देखो इस तरह से इस दोनों सिलाई जो लगाई हैं उन दोनों को खोल लेंगे हम। सॉरी फ्रेंड्स, मेरा गला थोड़ा ख़राब था इसलिए ऐसी आवाज़ आ रही है। इस तरह से आप सिलाई लगा लें दोनों ही खोल के कपड़ों को। ये सिलाई हमें पक्का काम करना है, यानी आप जितना भी चलाती हो 3 पे 4 पे उतनी ही चलाएं सिलाई को। कच्चा काम नहीं करना है, हमें पक्का काम करना है इस पर। इस तरह से मैं घुमा के दोनों साइड सिलाई लगा लूँगी। देखो मैंने वीडियो बिल्कुल भी कट नहीं करी है, मैंने आपको पूरा दिखाया है इस तरह से किस तरह से ये नेफा बना रही हूँ मैं। बहुत ही आसान है और अच्छा है, बुटीक स्टाइल है ये। अच्छे टेलर इसी का ही यूज़ करते हैं इस तरह से नाड़ा बनाने के। आप भी एकदम परफेक्ट बने टेलर। जो भी आप सिलाई सीखने वाले हैं, सीखना चाहते हैं, आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। आप 100% आपको इस तरह का सलवार बनाना आ जाएगा आपको। देखो इस तरह से डबल फोल्ड करूँगी। आपको लास्टिक डालनी है तो लास्टिक के हिसाब से फोल्ड कर लें, जितनी भी चौड़ी है आपकी लास्टिक है, 1 इंच 1.5 इंच 2 इंच। और नाड़ा डालना तो नाड़े के हिसाब से आप फोल्ड करें। हम उसी हिसाब से पहले से ही कपड़ा ले लेते हैं नेफे में, जितना हमें मोड़ना होता है 2 इंच 2.5 इंच उतना ही फालतू लेते हैं कपड़े। और इस तरह से कहते हैं हमारा सलवट आ जाती हैं या गोल हो जाता है या हमारा चुन्नट आ जाती है फोल्ड करने में। आप 1-2 बार ऐसा करें कि कच्चा करके सिलाई लगाएं। आप जब आपका हाथ सेट हो जाएगा तो आप मशीन से डायरेक्ट अपना आराम से लगा सकती हैं। देखो धीरे धीरे इस तरह से मैं फोल्ड करती जाऊंगी। या पहले आप ऐसा करें कि कपड़ा फोल्ड करके प्रेस कर लें, जिससे कपड़ा एकदम सेट हो जाता है। देखो मैं इस तरह से पूरा फोल्ड करके लगा लाई अपने आराम से। अब जब मैंने स्टार्ट किया था वहाँ मैं आ गई हूँ, मैं यहाँ पर एकदम पक्का काम करूँगी, डबल सिलाई कर दूँगी इस पर। जब भी आप मशीन से कपड़ा निकालें लॉक करके, यानी डबल सिलाई करके ही कपड़े को निकालें। और जब स्टार्ट करें कपड़ा लगाएं, जब मशीन में शुरुआत करें तब भी आप डबल सिलाई करके ही शुरू करें। उससे हमारा काम बहुत अच्छा होता है और परफेक्ट सिलाई होती है।
सिलाई सीखने वाले के लिए वीडियो बहुत अच्छी है। देखो ये कच्चा जो मैं सिलाई चलाई थी 5 नंबर की, उसको मैं इस तरह से टाका तोड़ दूंगी कैंची से और इसको मैं खोल लूँगी आराम से। अगर हम पक्का करते तो नहीं खुलती, इसलिए मैंने 5 नंबर की यानी कच्चा सिलाई चलाई थी, तो ये आराम से खुल गई है। यहाँ पर आप नाड़ा भी डाल सकती हो आराम से और लास्टिक भी डाल सकती हो, आप दोनों ही यूज़ कर सकती हो। यहाँ देखो परफेक्ट नाड़े की जगह नेफा मेरा निकल के आया है। इस चीज़ को शायद बहुत ही कम लोग सिखाते हैं, किस तरह से कटिंग करनी, इस तरह से ये बनाना है। मैंने लेकिन आपके साथ शेयर किया है इसको। आप भी किसी जो भी सिलाई करती हैं या सिलाई सीखना चाहती हैं, आपके रिलेटिव हो, जान पहचान के हो, फ्रेंड्स हो, तो प्लीज़ उन पर ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को। देखो बीच में कट लगाया एक मैंने और दोनों साइड में लगाऊंगी। 4 कट्स हो गए मेरे। एक तो मेन जो मेरा नेफल की जगह है वो मेन हो गया मेरा सेंटर का, एक बीच पीछे लगाया है और 2 मैंने साइड में लगाए हैं, दोनों साइड। इसी तरह से मैं इसमें चुन्नट लगाऊंगी। कैसे लगाती हूँ आप, इसके लिए आप मेरी वीडियो को देखना पड़ेगा आपको फुल। अब देखो मैं इसमें कली जॉइंट करती हूँ। कैसे कली जॉइंट करूँगी, ये पार्ट भी है इसमें और कली भी है। मेरी ओनली 2 कली की सलवार है, ये 4 कली की नहीं है, लेकिन जो लुक आएगा वो 4 कली से भी अच्छा आएगा। इसका जो प्लेट्स आएंगे, जो पीछे घुमाव आएगा, वो 4 कली से भी अच्छा आएगा इसमें। मैं इस तरह से इस कली को रखूँगी ऊपर। ध्यान रखें 2 कली में हमेशा आगे ही आनी है, यानी दोनों पैरों की जो कली जॉइंट करेंगे, जो वो जॉइंट होता है वो हमेशा आगे ही आना है आपका। इस तरह से आप कलियों को रखें। अगर एक सा कपड़ा है आपका प्लेन, नहीं पता पड़ रही तो उसमें, तो एक बार कली को ऊपर से लगाएं, जॉइंट करें एक पार्ट में, और दूसरे वाले पार्ट में आप नीचे से कली को जॉइंट करें, तो दोनों ही कली आपके आगे आ जाएंगी। अगर हमें उस कपड़े में उल्टा या सीधा दिखता है तो फिर तो डेफिनेट आप जॉइंट कर ही लेंगे कि सीधा सीधा जॉइंट करना है, तो दोनों कली आगे आ जाएंगी। देखो इस तरह से मैंने कली जॉइंट कर ली है इसको। देखो एक पीछे की एक आगे की ये हो गई, लेकिन इसमें मेरा पीछे जॉइंट नहीं आया, लेकिन कली सेम लग रही है। देखो पीछे नहीं है, आगे है सिर्फ। इसी तरह से मैं दूसरे वाले पार्ट में जोड़ूंगी। आगे ही आए मेरी कली का जॉइंट जो है, पीछे ना आए। बहुत ही आसान और अच्छे तरीके से हर डिजाइन को सिखाती हूँ मैं अपने चैनल पर। आप जल्दी से नए हो तो सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। मैं बहुत ही सुंदर सुंदर लेटेस्ट डिजाइन आपके लिए लाती रहूँगी और बहुत ही आसान तरीके से हर चीज़ सिखाती हूँ मैं। तो एक कली को मैं पीछे से जॉइंट करूँगी। एक कली मैं ऊपर रखी थी, अब मैं एक कली को नीचे रखूँगी पार्ट के, जिससे कि जब मैं सीधा करूँ इस कपड़े को, जब मैं चुन्नट्स डालूंगी, प्लेट्स डालूंगी नेफे में, तो दोनों कली मेरी आगे आए। एक कली पीछे या आगे ना हो, इसलिए दोनों ही कली मेरी आगे आए। इस तरह से मैं एक को नीचे और एक को ऊपर रखूँगी। मैं अपने चैनल पे हर चीज़ सिखाती हूँ, आपको दूसरे चैनल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो मैं अब आसन जॉइंट कर रही हूँ, जो मैंने आसन निकाला था 8 इंच का, दोनों साइड से ही इस तरह से डबल स्टिच कर लूँगी दोनों आसन में। मैं कली जोड़ने के बाद ही आसन को जोड़ें, जिससे कि हमारा एकदम क्लियर फिनिशिंग आए। ये नहीं कि मेरे चैनल पर सिर्फ डिजाइन मिलेंगी आपको या कटिंग मिलेगी या स्टिचिंग मिलेगी। मेरे चैनल पर हर चीज़ मिलेगी आपको, और हर तरह के कपड़े मिलेंगे, सिलने आएंगे, जो लेटेस्ट चल रहे हैं इस टाइम पे, जो नहीं चल रहे हैं वो भी। हर तरह की सिलाई सिखाती हूँ मैं। लेडीज़ में मैं हर फैंसी कपड़े सिखाती हूँ, डिजाइनर कपड़े सिखाती हूँ मैं अपने चैनल पर। आपको मेरे चैनल को देखने के बाद कहीं दूसरे चैनल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि डिजाइंस के लिए अलग चैनल देखें या कटिंग के लिए अलग, स्टिचिंग के अलग, ऐसा कुछ नहीं। मेरे चैनल पर हर चीज़ मिलेगी। अगर आप जो भी चीज़ सीखना चाहते हो नहीं, तो आप मुझे कमेंट्स करके लिख सकते हो। देखो नेफे की जगह ये, अब मैं नेफा में जो बेल्ट है मेरी, उसमें मैं प्लेट्स डालूँगी बेल्ट में। तो मैं आगे, हमारी हमेशा ध्यान रखना सलवार की जो बेल्ट प्लेट्स होती हैं वो आगे ही पड़ती हैं, पीछे तक जाती है घूमते हुए। देखो इस तरह नेफे की जगह है ये। तो मैं नाड़ा डालने की जगह बनाई थी, सबसे पहले सेंटर जो है मेरा, उससे मैं स्टार्ट करूँगी एक साइड से। पहले हम एक साइड प्लेट डालते हैं, फिर हम दूसरी साइड प्लेट डालते हैं। और मैंने कट्स लगाई ली हैं, तो जो मेरा कट पे निशान आएगा वहाँ तक मैं कपड़े में, जितना भी मेरा कपड़ा है, मैं सारे कपड़े में प्लेट्स डाल दूँगी जितनी भी मेरी आएंगी। ये कपड़ा ज़्यादा कम के ऊपर होता है कि आपका 2.5 इंच है, 3 मीटर है कि 2.5 मीटर है, उसके हिसाब से प्लेट्स आ जाती हैं। देखो ये साइड वाला कट है मेरा, एक बीच वाला सेंटर का है।
तो मैं साइड वाले कट तक इसकी सारी प्लेट्स लेके आऊँगी। अगर एक दो आगे पीछे भी हो जाए प्लेट्स आपकी तो कोई टेंशन नहीं है। ये ना समझें कि हमारी गलत होगी प्लेट्स डालना कि हम दोबारा प्लेट्स डालें। अगर जो हमारा मेन कट है उससे एक एक या दो प्लेट आगे पीछे भी हो जाती हैं आपकी तो कोई टेंशन नहीं होती है। उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारी सलवार में गलती हो गई या प्लेट्स कम पड़ गई या प्लेट्स ज़्यादा हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये कपड़े के ऊपर डिपेंड होता है कि आपका 2.5 मीटर कपड़ा है कि 3 मीटर कपड़ा है। अगर कम कपड़ा होगा तो कम प्लेट्स आएँगी, अगर ज़्यादा कपड़ा होगा आपका तो ज़्यादा प्लेट्स आएँगी। आप चौड़ी 1 इंच की डालना चाहते हैं, 2 इंच की डालना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितने इंच की प्लेट्स डालना चाहते हो इसमें। मैंने सारी प्लेट्स 1 इंच के ही लगभग डाली हैं सारी। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, सीख रहे हो अभी आप, तो आप निशान लगाकर भी प्लेट्स डाल सकते हो आप, जिससे कि आपके एक बार में ही परफेक्ट आ जाए, जिससे कि बार-बार आपको उधेड़ना या सिलना ना पड़े। देखो मेरे मेन जो पीछे वाला कट था मेन उस पर ही आ गया है और एक प्लेट्स में पीछे डालूँगी, एक-एक प्लेट डालूँगी दोनों साइड से और जाके जो सारा कपड़ा बचेगा वो सारी प्लेट्स आगे डालूँगी। मेरा थोड़ा-सा बीच में ये प्लेन आ गया है, इसको मैं प्लेन ही सादा ही कपड़े पे सिलाई चलाऊँगी। ये सबका आता है इतना और ये मैंने एक प्लेट्स डाल दी पीछे और इधर से भी डाल दूँगी, दोनों साइड से एक-एक प्लेट डालनी है। आप 2 भी प्लेट डाल सकते हो पीछे हिस्से वाली जगह पर। मैंने इसमें एक ही प्लेट डाली है, एक-एक दोनों साइड। जो भी सारा कपड़ा है मैंने आगे की तरफ प्लेट्स डाली हूँ उसमें। और मेरा 5 इंच 6 इंच के लगभग प्लेन चलाया हुआ मैंने प्लेट्स नहीं डाली पीछे वाले हिस्से में। इस तरह से डबल करके मैंने इसको निकाल लूँगी। अब मैं दूसरी साइड भी इसी तरह से प्लेट्स लगाऊँगी। 1 इंच के लगभग सारी प्लेट्स, देखो परफेक्ट प्लेट्स आई हैं मेरी। एक साइड प्लेट लग चुकी है मेरी आगे की साइड में, यानी आगे वाले पार्ट और कली में। देखो बीच में सेंटर में है और आसन भी सेंटर में है मेरा। जॉइंट भी देखो आगे आ रहा है कली का। आप एक एक चीज़ सिखाइए बिल्कुल खुल के एकदम से अच्छी तरह से। देखो एक-एक प्लेट्स डाली थी मैंने पीछे ये। अब जो भी मेरा कपड़ा बचा है सारी इसमें मैं आगे की तरफ प्लेट्स लगा दूँगी। आपको जो भी नई चीज़ सीखनी है, सलवार की कटिंग, स्टिचिंग, पैंट की कटिंग, पैंट की स्टिचिंग, प्लाजो, हर तरह की कटिंग सिखा रखी है मैंने। और नहीं है मेरे चैनल पे वीडियो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं आपको इस वीडियो सिखाने की कोशिश करूँगी, इसकी वीडियो बनाकर आपको भेज की कोशिश करूँगी। क्योंकि कभी-कभी होता है कि हम कुछ कपड़ा नाइट में भी कटिंग करते हैं, मॉर्निंग में कटिंग करते हैं, उसकी तो हम वीडियो नहीं बना पाते हैं, तो हम शेयर नहीं कर पाते हैं। तो आप ऐसा करें कि हमें कमेंट्स करके लिख सकती हैं कमेंट में कि हमें ये चीज़ सीखनी है, तो हम उसको सिखाने की आपको पूरी कोशिश करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह से सिखाना कि लेडी जो बाहर नहीं निकल पाती हैं घर से, तो वो अपने आराम से बैठ कर घर पर सीख सकती हैं। एकदम फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। देखो ऊपर भी सिलाई चला ली मैंने एक, जिससे कि मेरी प्लेट अच्छी तरह से सेट हो जाए। आप इस तरह से ही सिलाई करें जब भी आप कोई सलवार या कपड़ा सिलें तो। देखो इस तरह से मैं मोहरी बनाऊँगी इसमें। मैंने ये 1.5 इंची की पेस्टिंग वाली बुकरम ले ली है। ये रोल आता है कटिंग का, अगर आपके पास कटिंग वाली रोल नहीं है तो आप थान वाली कटिंग में से भी कटिंग कर सकते हो। 1 इंची की, 1.5 इंची की, 2 इंची की, जितनी भी आपको मोहरी बनानी है। और मोहरी में डिजाइन्स भी बना सकते हो। अगर आप नए हो, सीख रहे हो, तो पहले आप प्लेन ही बनाएं, सिर्फ लगाने का तरीका सीख लें किस तरह से लगती है। तो सीधी ही सिलाई लगाकर ही लगाएं, तो जब जब आपका हाथ सेट हो जाए तो आप कोई भी डिजाइन डाल सकती है इसमें। बहुत ही सुंदर लगती है मोहरी बनकर सलवार की। ये अपने ऊपर डिपेंड होता है कि हमें कितनी इंची की बनानी है। देखो इस तरह से फोल्ड करेंगे इसको। सिर्फ लगाना आप सीख जाओगे तो आप कोई भी डिजाइन अपनी आप खुद से बना सकते हो। अगर आपको डिजाइन देखना पसंद है, आपको स्टिचिंग करना नहीं पसंद, अपने कपड़ों में बनाना पसंद है, आप डिजाइनर कपड़ा पहनती हो, तो आप मेरी वीडियो को अपनी बुटीक से या जहाँ भी आप कपड़े सिलवाती हो, पे टेलर को दिखाकर डिजाइन बनवा सकती हो। इस तरह की हमें डिजाइन चाहिए। ब्लाउज बैग, सूट बैग्स, स्लिप डिजाइंस, बॉटम पैंट बॉटम डिजाइंस, मैंने बहुत अच्छी सुंदर सुंदर डिजाइंस बनाई है अपने चैनल पर। देखो इस तरह से मैं कपड़ा सेट करती जाऊंगी आराम आराम से और एक सिलाई लगाती जाऊंगी। आप अच्छी तरह से अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो, सीख रहे हो, तो आप प्रेस करके अच्छी तरह से कपड़े को सेट कर लें, फिर आराम से इस पर सिलाई चला लें। और अगर नहीं सीधी सिलाई आ रही है, टेढ़ी मेढ़ी आ रही, तो आप चौक से निशान भी लगा सकते हो कि हमें कितनी लाइन ड्रॉ करनी है, इसमें कितनी लाइन्स चलानी है सिलाई में, सिलाई की उसी हिसाब से आप लाइन निशान लगा लें चौक से और उसी पर आप
सिलाई चलाते रहें तो आप एकदम परफेक्ट मोहरी बन के आएंगी, परफेक्ट पाँचे बन के आएंगे। जो भी आप अपनी साइड में बोलते हो पता नहीं मेरी वीडियो कहाँ देखी जा रही है, ये आप कहाँ से हो, तो आपके जो भी बोलते हो सलवार बॉटम बोलते हो, ये मोहरी बोलते हो, पाँचे बोलते हो, जो भी है बहुत सुंदर बनकर आएंगे ये। देखो इस तरह से मैंने फोल्ड करके इस पर सिलाई चला ली है। मुझे 7 इंच के चाहिए थे तो मैंने 7 इंच पर रखकर इस पर इस तरह से सिलाई लगा ली है। और तिरछी ही सिलाई लगाएंगे इसमें, हम पैंट या प्लाजो में सीधी लगाते हैं, लेकिन इसमें इस तरह से हम तिरछा है हमारी कटिंग, आड़ी कटिंग होती है, तो हम उसी हिसाब से अपनी सिलाई को लगाते आएंगे आराम आराम से। हमें ध्यान रखना कोई कपड़ा नहीं खींचना है, ना ही ऊपर वाला पार्ट खींचना है हमें कली वाला, ना ही नीचे वाला पार्ट खींचना है। अगर हम खींचेंगे तो 100% झोल आएगी, हमें झोल नहीं एकदम परफेक्ट कटिंग और सिलाई चाहिए, तो हमें कोई भी पार्ट अपना खींचना नहीं है। आसन से आसन मिलाएंगे और तभी आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। अब हम दूसरे साइड पे भी इस तरह से लगा लेंगे, जिस तरह से मेरी साइड दिखाई है आपको। जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा होगा मेरा फालतू होगा उसको मैं कटिंग कर कर अलग कर दूंगी, जिससे कि मेरी सलवार में एकदम फिनिशिंग आए, क्योंकि फिनिशिंग ही सबसे बेस्ट होती है सिलाई के अंदर। फिनिशिंग और फिटिंग ये बहुत मेन होता है। आप कितना भी अच्छा कपड़ा सिल लो, कितनी भी मेहनत कर लो कपड़े के अंदर, अगर आपकी फिनिशिंग और फिटिंग नहीं है तो आपकी मेहनत वो बेकार है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई भी चीज़ करो अच्छी तरह से और अच्छा काम करो, सफाई के साथ आराम से। जब आपकी सेटिंग हो जाए अच्छी तरह से, कपड़ा फिट हो जाए आपका, तो हम कितनी भी जल्दी कपड़े को कटिंग कर सकते हो, स्टिचिंग कर सकते हो। अगर आप नए हो, सीखने वाले हो, निशान लगा कर कटिंग कर रहे हो, तो आप निशान लगा कर एक बार ज़रूर चेक करें कि हमारे निशान सही लगे कि नहीं लगे हैं, तभी आप कपड़े को कटिंग करें। देखो एकदम परफेक्ट प्लेट्स आई हैं मेरी, एकदम मोहरी बनकर बॉटम्स बनकर रेडी है मेरा। पूरी सलवार देखो 2 कली वाली सलवार है, आपको सिखाई है मैंने आज स्पेशल, एकदम परफेक्ट आई है। बहुत जल्दी सिलकर तैयार हो जाती है और जल्दी कटिंग हो जाती है। आप एक बार नहीं समझ आए 2 बार देखो, 3 बार देखो वीडियो को, आपको जरूर समझ में आएगा किस तरह से मैंने निशान लगाए थे, किस तरह से फोल्ड किया था। मैंने बहुत अच्छी तरह से सिखाया है अपने चैनल पर। देखो आपको खोल के दिखा रही हूँ, ये एकदम परफेक्ट है। सेम 4 कली ऐसा आया है, तो हम 4 कली क्यों बनाएं, क्यों मेहनत करें, कटिंग करें फिर उसको जॉइंट करें, क्यों ना हम 2 कली की आज से सलवार सीखें और बनाएं आगे के लिए। जब परफेक्ट चुन्नट आई है, आप इसको पहनोगे ना तो सेम ही पटियाला लगेगी आपकी सलवार, क्योंकि मेरी प्लेट्स बहुत अच्छी आई हैं और अच्छा खासा कपड़ा भी था, घेर भी अच्छा आया इसमें। मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करो। आपने वीडियो को देखा फुल